हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसका नाम है पाइप टंकी। ये चैप्टर दोस्तों जो पाइप और टंकी चैप्टर है ये पूरा कार्य और समय चैप्टर पर बेस्ड है। इससे पहले हम लोगों ने कार्य और जो समय चैप्टर था उसको पूरी तरह से पढ़कर समाप्त कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी चैप्टर जो पूरी तरह से बेस्ड है किस पर, समय और कार्य चैप्टर पे। अपना बुक चल रहा है एसडी यादव। जिन भाइयों के पास ये वाला बुक न हो वो जरूर खरीद ले, क्योंकि ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये बुक अच्छी तरह से बना लेने के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के भी जितना एग्ज़ाम हो, चाहे मिलिट्री हो, पारा मिलिट्री हो, रेलवे का जितना एग्ज़ाम हो, सभी में उपयोगी बुक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पाइप और टंकी चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें दो तरह का नल रहता है, नल ए और नल बी। पहला नल जो रहता है कोई टंकी या हौज या तालाब में पानी को भरता है, और दूसरा नल जो है कोई टंकी से या कोई हौज से या कोई तालाब से पानी को निकालता है, यानी एक डालता है और एक दूसरा निकालता है। मान लीजिए मैंने क्या अभी कहा कि ये जो पाइप और टंकी चैप्टर है पूरी तरह से बेस्ड है समय और कार्य चैप्टर पे। मान लीजिए कि एक नल जो है, एक प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं समझाने के बेसिस से। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जो है कोई टंकी को 10 घंटा में भर देता है। ये नल जो है 10 घंटा में कोई टंकी को भर देता है, और दूसरा पाइप बी है जो 20 घंटा में कोई हौज या तालाब या जो टंकी है उसको खाली कर देता है। ये जो है ये नल भरता है, भरने वाले को हम लोग प्लस से दर्शाया है और खाली करने वाले को माइनस से दर्शाया है। पहला जो नल है कोई हौज या तालाब या कोई टंकी को 10 घंटा में भर देता है, और दूसरा जो है 20 घंटा में खाली कर देता है। तो पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ चालू किया जाए, तो नल जो है माने टंकी जो है भरेगा या खत्म होगा, यानी भरेगा या नहीं भरेगा। मान लीजिए कि भरता है तो कितने समय में भरेगा, और खाली होगा तो कितने समय में खाली होगा। तो सबसे पहले इस तरह के मैथ में हम लोग को कुल टंकी का क्षमता निकालना होगा। टंकी का क्षमता यानी टंकी में कितना पानी अट सकता है। तो सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालने के लिए काम और समय में हम लोग क्या करते थे, कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लेते थे। जो भी दिन दिया रहता था उसको एलसीएम लेते थे, यानी समय का एलसीएम लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग करेंगे वही काम, एलसीएम ले लेंगे। उसको में एलसीएम लेने के बाद प्राप्त होता था क्या काम और समय चैप्टर में वहाँ कुल काम प्राप्त होता था। यहाँ टंकी की क्षमता आएगा, यानी टंकी का कुल क्षमता आएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा। मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ एलसीएम लेने का। 10 और 20 का मान लीजिए कि हम लोग को एलसीएम लेना है, तो इसमें से देखिए कि 10 और 20 में से बड़ा कौन सा है, 10 में और 20 में से बड़ा कौन सा है, 20 है। तो 20 का टेबल में देखिए कि कौन सा ऐसा अंक आता है जो 10 से भी पूरा कट जाए और 20 से भी पूरा कट जाए। तो 20 का पढ़िए, 20 का 20 जो है 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी पूरा कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। और ये क्या आया, ये जो हम लोग को आया ये टंकी का हम लोग का क्षमता आया। ये टंकी का हम लोग का क्षमता आया। और मान लीजिए कि आप लोग को इस तरह से एलसीएम निकालने नहीं आया, तो आप लोग इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 10 और 20 का एलसीएम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का टंकी का क्षमता आया। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे। नल का क्षमता क्यों निकालेंगे, नल का क्षमता इसलिए निकालेंगे कि हम लोग को ये तो अभी मालूम नहीं है कि 1 घंटे में जो नल है कितना लीटर पानी कोई हौज में या टंकी में या तालाब में डालता है, और इसके बारे में भी मालूम नहीं है कि नल भी कितने 1 घंटे में कितना लीटर पानी कोई हौज या टंकी या तालाब में से निकालता है। तो अब हम लोग ये दोनों को निकालेंगे क्षमता। मान लीजिए क्षमता बराबर एक सूत्र होता है, क्षमता। यहाँ नल का क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है। नल के क्षमता को, क्षमता बराबर होता है
क्या होता है, क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता बटा समय। क्षमता कहने का मतलब क्या है यहाँ पर है, टंकी का क्षमता, यानी टंकी कितना लीटर पानी रखता है वो वाला को हम लोग ऊपर डालेंगे और समय को नीचे डालेंगे। मान लीजिए कि ए नल का हम लोग को क्षमता निकालना है कि 1 घंटा में पानी कितना डालता है, तो टंकी का क्षमता 20 आया, 20 लीटर पानी को रख सकता है, और बटा समय, एक क्षमता निकाल रहे हैं तो एक के समय से भाग देंगे, 10 दूनी 20। और बी का निकालना हो तो बी का क्या करेंगे, क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 20 है और बी का समय कितना है, 20 से 20 में भाग दीजिएगा, यानी 1। ये 1 घंटा में 2 लीटर पानी कोई टैंक हौज या तालाब में डाल सकता है, और बी जो है 1 घंटा में 1 लीटर पानी कोई टंकी या हौज से निकाल सकता है। अब पूछ दे कि दोनों को एक साथ चालू किया जाए, दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो नल भरेगा या खाली होगा, और कितने समय में भरेगा या खाली होगा। जिसका क्षमता अधिक हो, मान लीजिए कि भरने वाला का अधिक हो तो टंकी भरेगा, और खाली करने वाला का अधिक हो तो टंकी खाली होगा। इसमें प्लस जो है यानी भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है, 1 घंटा में 2 लीटर भरता है और 1 घंटा में 1 लीटर निकालता है। मान लीजिए कि हम 2 लीटर पानी डालें और आप 1 लीटर निकाल दीजिएगा, यानी हर 1 घंटा 1 लीटर पानी तो तालाब या हौज या टंकी में जा रहा है ना, हम लोग ऐसे समझेंगे। तो ये टंकी भरेगा, अब कितने समय में भरेगा, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा टंकी का क्षमता, टंकी का समय बराबर क्या होता है, टंकी का क्षमता बटा हो जाएगा क्या, नल का क्षमता, इसको में लिखना होगा नल का क्षमता। टंकी का कैपेसिटी यानी टंकी का क्षमता, टंकी कितना लीटर पानी रख सकता है, तो टंकी 20 लीटर पानी रख सकता है अपने अंदर, तो 20 लीटर ऊपर डाल दीजिए टंकी का क्षमता। और नल का क्षमता कितना आया, कौन नल चालू था, ए और बी और नल चालू था। ये 1 घंटा में 2 लीटर भर सकता है प्लस वाला, और माइनस वाला 1 घंटा में खाली। 2 लीटर भरेगा और 1 लीटर निकाल लेगा, यानी 1 लीटर पानी हर 1 घंटा नल में जा रहा है, तो इसमें 1 से भाग दीजिए। नल का क्षमता कितना हो जाएगा 1, और 1 से 20 में भाग दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। और आप लोग को कोई भी चीज़ मैं समझा रहा हूं, अगर जो आप लोग को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मुझे आशा है कि इस चैप्टर के बारे में मैंने आप लोग को जो समझाया वो समझ में आ गया। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, यानी पूछ रहे हैं कि दोनों एक साथ उसे कितने समय में भर सकते हैं। पाइप ए और बी था, पहला पाइप 10 घंटे में कोई टैंक को भर सकता है और दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। SD यादव बुक का पाइप और टंकी का पहला चैप्टर है, पहला प्रश्न है। ए जो नल है ये भरने वाला नल है, प्लस कर दिए, और दूसरा भी भरने वाला है, दोनों को प्लस कर दिए। एक जो है 10 घंटे में कोई टैंक को भर सकता है और दूसरा जो है 15 घंटे में कोई टैंक को भर सकता है। सबसे पहले इसका में निकालिए कि टैंक का क्षमता कितना है, यानी टंकी का क्षमता कितना है। 10 और 15 कैल्शियम लिख दीजिएगा तो टंकी का क्षमता आ जाएगा। 10 और 15 कैल्शियम कितना होगा, इसमें मैंने आप लोग को अभी बताया कि इसमें एलसीएम लेने का एक अच्छा तरीका, 10 और 15 में चेक कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 15, और 15 का टेबल पढ़ के देखिए कि कौन सा ऐसा अंक आता है जो 10 से भी कट जाए, वो 15 से भी कट जाए। 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 जो है जो 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। आप लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, 10 और 15 इस तरह से भी एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, समझ में ना आए तो।
30 जो आया ये क्या आया, ये टंकी का क्षमता आया, यानी टंकी कितना पानी रख सकता है, टंकी का क्षमता आया, ये टंकी का क्षमता आया। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना ए नल भर सकता है, 1 घंटे में बी नल कितना भर सकता है। तो क्षमता बराबर एक सूत्र होता है, क्षमता बराबर एक सूत्र होता है, क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना दिया गया है, टंकी का क्षमता कितना दिया गया है, टंकी का क्षमता 30 दिया गया है और बटा समय। तो मान लीजिए कि ए का क्षमता निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग दे देंगे, ए का समय 10 है, 10 से 30 में भाग दीजिएगा यानी 3। और बी का निकालना चाहिएगा तो क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है 30 और बटा समय। एक सूत्र होता है क्षमता बराबर, आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 30 है और समय 10 था तो 10 से भाग दे दिए। अब बी का निकाल रहे हैं तो टंकी का क्षमता 30 हो गया और बी का समय 15, 15 दूनी 30 यानी 2। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है और बी 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है। अब पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो कितना समय लगेगा। समय बराबर भी एक सूत्र होता है, टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। तो टंकी का क्षमता कितना है, टंकी का क्षमता 30 आया। समय बराबर क्या सूत्र होता है, टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। तो समय बराबर हम लोग समय बराबर होता है टंकी का क्षमता 30 डाल दिए और नल का क्षमता कितना आया। किसका नल का क्षमता को डालेंगे, इनमें 2 गो नल है, किसका डालेंगे, दोनों का डालेंगे क्योंकि दोनों नल चालू है। तो 3 यहाँ दोनों में 3 3 लिख दिया। बी का तो क्षमता 2 था, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। दोनों को क्षमता जोड़िएगा, 3 ए का और बी का 2 तो 5 हो गया और 5 से 60 में भाग दे, 5 छक 30 यानी 6 घंटा में यानी 6 आवर में वह पूरे टैंक को ए और बी भर देगा। मान लीजिए कि यहाँ माइनस वाला रहता है यहाँ पर, तो 3 में से 2 घट जाता तो 1 बच जाता, 1 से भाग देते यानी 30 घंटा में भरता, लेकिन प्लस होने के कारण यह 6 घंटा में भरेगा। और आप लोग को मेरा बताया कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का फ़ायदा तभी है जब आप लोग को समझ में आए। अगर जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो एसएससी अड्डा चैनल है अभी बहुत छोटा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है, पहला पाइप कोई टैंक को 20 मिनट और दूसरा पाइप यानी पाइप ए जो है, 2 तरह के पाइप है, पहला पाइप का नाम है ए और दूसरा पाइप का नाम है बी। पहला पाइप जो है पाइप ए यानी 20 मिनट में कोई टैंक को भर सकता है और पाइप बी 30 मिनट में कोई टैंक को भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टैंक भरने में समय लगेगा। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। इसमें 2 तरह के पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। पहला पाइप क्या है, पहला पाइप 20 मिनट ना, पहला पाइप 20 मिनट में कोई टैंक को भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में, 30 मिनट ही ना, 30 मिनट ही है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका टैंक का क्षमता निकालेंगे। ये दोनों नल भरने वाला है, प्लस डाल दीजिए, प्लस डाल, ऐसे हम लोग को समझ में रहता है कि पानी भरने वाला ही नल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा। ये दोनों में देखिए कि बड़ा कौन है, बड़ा 30 है, बड़ा 30 है ना। 30 का टेबल पढ़िए, 30 का में कौन सा ऐसा जो अंक है जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। 30 का 30, 30 दूनी 60, 60 जो है 30 का 30, 30 दूनी 60, 60 जो है 30 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम 60 हो गया। ये क्या आया, ये टंकी का क्षमता आया, ये जो आया टंकी का क्षमता है। अब नल का क्षमता निकालेंगे। नल का क्षमता कितना है, नल का क्षमता बराबर क्या होता है, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता।
ये जो आया ये टंकी का क्षमता है। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। ये जो है लिख देते हैं भैया, टंकी का क्षमता, टंकी का क्षमता, ये नल का क्षमता है, नल का क्षमता, नल का क्षमता बराबर क्या होता है टंकी का क्षमता, टंकी का क्षमता 60 है बटा समय। ए का क्षमता निकाल रहे हैं, ए नल के क्षमता निकाल रहे हैं, ए नल का क्षमता निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि ए जो है नल, ए नल का क्षमता निकाल रहे हैं, तो ये भी सूत्र होगा टंकी का क्षमता बटा समय। ए के समय से भाग दे दीजिएगा। 60 में 20 से अगर भाग देते हैं, 60 में 20 से भाग देते हैं तो 3 आ जाएगा, यानी 20 3 60। यानी जो नल ए है 1 घंटा में 3 लीटर पानी भर सकता हूँ। नल बी कितना भरेगा, टंकी का क्षमता बटा समय, टंकी का क्षमता 60 है और बी का समय 30 है, बी का समय 30 है, 30 से भाग दीजिएगा 60 में तो 2 आ जाएगा। यानी बी नल 1 घंटा में 2 लीटर पानी को भर सकता है। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों नल को एक साथ चालू कर दिया जाए, यही ने कह रहा है ना, कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में समय लगेगा। समय यानी समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है, टंकी 60 लीटर पानी अपने अंदर रख सकता है, तो समय बराबर हो गया टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। दोनों नल चालू है तो दोनों नल जो है उसके क्षमता से भाग दे देंगे। दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 5 से 60 में भाग दीजिए तो ये आ गया 12। अब इसको आवर लिखें या मिनट लिखें, क्या लिखिएगा, ये प्रश्न मिनट में था तो आप लोग मिनट ही लिखिएगा, तो हम लोग ए में यहाँ लिख देंगे यानी 12 मिनट। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 12 मिनट। मुझे आशा है कि आप लोग को 2 नंबर प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितने घंटे लगेंगे। नल ए जो है कोई तालाब को 3 घंटे में भर देता है और दूसरा नल बी उसी तालाब को भरने के लिए 6 घंटा लेता है। यदि दोनों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितने घंटे लगेंगे। चलिए हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 2 नल है ए और बी, लगता है कि दोनों भरने ही वाला है, दोनों भरने वाला ही है ना। 3 घंटे में भरता है, दूसरा 6 घंटे में। पहला नल 3 घंटे में और दूसरा नल 6 घंटे में। सबसे पहले कुल टंकी निकालिए कि कुल तालाब निकालिए, यानी कुल तालाब के अंदर, ये तालाब है तो इसमें तालाब ही करेंगे। कुल तालाब में कितना पानी अटता है यानी तालाब का क्षमता। तो 3 और 6 का एलसीएम लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले 6 देखिए कि 3 और 6 में से बड़ा कौन है। 6 बड़ा है तो 6 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, जो ऐसा उसको में अंक आवे जो 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए वही इसका एलसीएम हो जाएगा। 6 का 6 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। ये आया क्या आया, ये हम लोग को ये जो आया तालाब का ही क्या आया, तालाब का ही क्षमता आया। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे। हम लोग को जो नल का क्षमता निकालेंगे, नल का क्षमता यानी नल 1 घंटे में कितना पानी तालाब में डाल सकता है। नल ए का ए बराबर यानी ए नल का क्षमता कितना है। क्षमता बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर टंकी का भी कर सकते हैं, तालाब का भी कर सकते हैं, तालाब का क्षमता कर सकते हैं। तालाब का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता तो यहाँ तालाब है तो तालाब का क्षमता कर दीजिए। तालाब का क्षमता बटा समय, ए का क्षमता निकाल रहे तो ए के समय से भाग दे देंगे। 3 दूनी 6 यानी ए नल 1 घंटे में 2 लीटर पानी को तालाब में डालता है। और बी बराबर इसका भी होगा तालाब का क्षमता बटा समय। तालाब का क्षमता कितना है 6, पानी रखने का क्षमता इसमें कहने का मतलब है। और बी का समय कितना है 6 से 6 कटा बराबर 1, यानी नल बी 1 घंटे में तालाब में 1 लीटर पानी डाल सकता है। और दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो कितने समय में तालाब भर जाएगा। समय
समय बराबर क्या होगा दोस्तों? समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। ये आप लोग सूत्र लिख लीजिए, मैं बार बार तो लिखता नहीं रहूँगा, आप लोग लिख लीजिए। समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है? टंकी का क्षमता तालाब का क्षमता कितना है? यहाँ तालाब का भी क्षमता कर सकते हैं। समय बराबर होता है टंकी का क्षमता या तालाब का क्षमता या हौज का क्षमता, सभी कर सकते हैं। यहाँ पर ही तालाब दे रहे तो तालाब का क्षमता, टंकी दिया रहे तो टंकी का क्षमता, हौज दिया रहे तो हौज का क्षमता, और बटा क्या? नल का क्षमता, नल का क्षमता। तो यहाँ पर ही हम लोग डाल दिए तालाब का क्षमता बटा नल का क्षमता। नल का क्षमता कितना है? ए नल जो है 1 घंटा में 2 लीटर पानी डालता है, बी नल 1 घंटा में 1 लीटर, यानी दोनों को क्षमता को 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3, और 3 से भाग दीजिएगा 6 में तो 2 आ जाएगा। यानी दोस्तों ये घंटा था या मिनट था? ये था घंटा। यानी 2 आवर में नल ए और बी उस तालाब को 2 घंटे में भर देंगे। और आप लोग को मेरे पढ़ाने से अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी मदद मिलता है तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो SSC ट्रू अड्डा चैनल है अभी बहुत छोटा है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, पाइप ए किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। पाइप बी जो है 45 घंटे में। यदि खाली टैंक में दोनों पाइप खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? पाइप ए और बी। चौथा नंबर प्रश्न है SD यादव बुक का, पाइप और टंकी चैप्टर का। पाइप ए, पाइप बी। पाइप ए जो है कितने घंटे में कह रहा था? पाइप ए 30 घंटे और पाइप बी 45 घंटा। 30 और 45 का एलसीएम सबसे पहले हम लोग लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 और 45 में बड़ा देखिए कौन है? 30 और 45 में बड़ा है 45। तो 45 का पहाड़ा में कोई ऐसा अंक देखिए, 45 का ऐसे तो टेबल होता नहीं है, लेकिन देखिए जो कोई ऐसा अंक हो जो 30 से भी कट जाए, वो 45 से भी कट जाए। तो 45 दूनी 90, 90 जो है 30 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा, तो इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। आप लोग अगर वो समझ में ना आए तो 30 और 45 को इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। और जो भी आएगा, जो 30 आया, ये क्या आया? ये टंकी का क्षमता आया। ये क्या आया? टंकी का। अभी अगर वो टंकी दिया हो तो टंकी का क्षमता, तालाब दिया हो तो तालाब का क्षमता, हौज दिया हो तो हौज का क्षमता। ये टंकी का क्षमता है, टंकी ही दिया गया है ना, टंकी का क्षमता। अब हम लोग नल का क्षमता निकालेंगे। नल का क्षमता ये नल का क्षमता निकालना चाहिएगा। तो नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है? 90। ए का निकाल रहे हैं, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। ए का क्षमता निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग दे देंगे। 30 तिहाई 90। और बी का निकालिएगा तो नल का क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 90 है और बी के समय से भाग दे दीजिए। 45 दूनी 90। यानी नल ए 1 घंटा में 3 लीटर पानी कोई टैंक में डालता है और नल बी 1 घंटा में 2 लीटर कोई टैंक में पानी डालता है। 2 लीटर पानी डालता हूँ मान लीजिए। अब पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ चालू करें तो वह टैंक कितने समय में भर जाएगा? समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर काम और समय चैप्टर में, काम और समय में क्या होता था? कार्य और समय में चैप्टर में होता था समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। लेकिन पाइप और टंकी चैप्टर में सूत्र चेंज हो गया, थोड़ा सा मेजर चेंज हो गया है। समय बराबर क्या इसमें होता है? टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है? 90 और बटा नल का क्षमता। नल का क्षमता कितना है? ए नल 3 लीटर पानी भर सकता है और बी नल 2 लीटर। 3 और 2 5, 5 से भाग दीजिएगा 90 में तो एक बार में, और 4 इधर चल जाएगा, पनी 8 40, यानी 18 घंटे में, घंटा ही दिया है ना। हाँ
घंटा ही दिया गया है, यानी 18 घंटा में ए और बी नल दोनों मिलकर उस टैंक को भर देगा। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है, एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। एक जो नलका है 1 घंटे में कोई टैंक को खाली कर सकता है, दूसरा नलका किसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल के एक साथ चालू किए जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये 5वां नंबर प्रश्न है। 5वां नंबर ये प्रश्न है। पहला नलका जो है पहला नलका मैंने ये मान लिया, पहले नलकों को इसमें तो ये भी दिया नहीं गया। पहला नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। पहला नलका को मैंने नल A1 मान लिया और दूसरे नलका को B2 मान लिया, नाम दे दिया। पहला नलका जो है 1 घंटे में किसी टैंक को खाली करता है तो माइनस डाल दीजिए, खाली करता है माइनस डाल दिए। पहला नलका 1 घंटे में कोई टैंक को खाली करता है और दूसरा नलका 30 मिनट में खाली करता है। अब देखिए, एक तो घंटा में है, पहला 1 घंटा में, दूसरा मिनट में, 30 मिनट में। तो आंसर देखिए कि आप लोग को घंटा में दिया गया है कि मिनट में। अगर आंसर मिनट में हो तो हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे घंटा वाले को भी, और अगर जो घंटा में हो तो मिनट वाले को हम लोग घंटा में चेंज कर देंगे। इसमें आंसर मिनट में है तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम लोग 60 यहाँ लिख देंगे और 60 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। 60 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 ही हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आया कि टंकी का क्षमता आया। ये टंकी का क्या आया? क्षमता आया। अब हम लोग यहाँ पर निकालिएगा नल का क्षमता। नल का क्षमता कि नल जो है, ये नल 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकता है, क्योंकि निकालने वाला है नल ए का क्षमता, यानी कितना 1 घंटा में कितना पानी निकालेगा। नल का क्षमता बराबर क्या होता है? क्या होता है? होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है? 60 है, बटा ए का क्षमता ए नल का क्षमता निकाल रहे हैं तो टंकी का क्षमता बटा समय होता है, तो ए के समय से भाग देंगे। 60 में 60 से भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। यानी नल ए 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है कोई टैंक से। और नल बी बराबर क्या होगा? नल बी का क्षमता निकालिएगा। नल बी का क्षमता बराबर क्या सूत्र होता है? क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है? 60 और बी का समय कितना है? 30। 30 से 60 में भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। यानी ये जो है 1 घंटा में नल बी 2 लीटर पानी को निकालता है। अब समय पूछ रहा है कितने समय में खाली हो जाएगा। समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है? टंकी का क्षमता 60 है। टंकी का क्षमता कितना है? 60 है। और 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है नल ए, 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है और नल बी 1 घंटा में 2 लीटर खाली करता है। दोनों को जोड़िए 3, यानी 1 घंटा में 3 लीटर खाली होगा। 1 घंटा में 3 लीटर खाली होगा और 3 से इसको में भाग दे दीजिए। 3 दूनी यानी 20 मिनट में 20 मिनट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 20 मिनट। यानी 20 मिनट में नल ए और बी, नल ए तो दिया था नहीं था, नल का दिया था, यानी पहला नल का और दूसरा नल का मिलकर 20 मिनट में उस टैंक को खाली कर देंगे। इसका आंसर 20 मिनट ही दिया गया है ना, 20 मिनट ही दिया गया है। अब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। आज हम लोग का बेसिक क्लास था, पाइप और टंकी का क्या था? बेसिक क्लास। इसलिए आज हम लोग आराम से इस चैप्टर को पढ़े, एकदम आराम से पढ़ें। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग जल्दी इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 दिन के अंदर पाइप और टंकी चैप्टर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि यह बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलिए अब हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।